भगवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण ने अर्जुन से बताया है कि मनुष्य अपने जीवन में सबसे बड़ा पाप कर्म क्या करते हैं, जिससे मनुष्य अपने जीवन में हमेशा ही परेशान रहता है। तथा शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है और उसके अनुसार सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म यानी अच्छे कर्म करते हैं, उसे पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म होते हैं, उन्हें पाप कहा जाता है। पुराणों में कई अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में तो यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने पाप कर्मों के कारण मृत्यु के बाद अलग अलग तरह के पापों के लिए कौन कौन सी अलग सजाएं दी जाती हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है, उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। यम के न्याय में किसी भी पाप की सजा से बचा नहीं जा सकता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि परस्त्री पुरुष संबंध रखने वाले को लोहे के गर्म सलाखों को आलिंगन करवाया जाता है। जो पुरुष अपने गोत्र की स्त्री से संबंध बनाता है, उसे नर्क की यातना भोग कर लकड़बग्घा अथवा शाही के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कुंवारी अथवा अल्पायु कन्या से संबंध बनाने वाले को नर्क की घोर यातना सहने के बाद अजगर योनि में आकर जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति काम भावना से पीड़ित होकर गुरु की पत्नी का मान भंग करता है, ऐसा व्यक्ति वर्षों तक नर्क की यातना सहने के बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेता है। तथा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने दोस्त के साथ विश्वासघात करके तथा उसके पत्नी से संबंध बनाते हैं, उन्हें यमराज गधा की योनि में जन्म देते हैं। लेकिन व्यभिचार और धोखा देने से भी बड़ा एक पाप है जिसकी सजा कठोर है। महाभारत के समय एक व्यक्ति ने ऐसा पाप किया था, लेकिन आजकल बहुत से लोग ऐसे पाप करने लगे हैं। जानिए वह पाप क्या है और इसकी सजा क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है, वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी, तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे और श्री कृष्ण ने उसी समय में ही यह घोषणा कर दिया था कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया और शाप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है, लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे, यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करोगे। भ्रूण की हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है। तथा आज कलयुग का सबसे बड़ा पाप मनुष्य करते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण ने द्वापर युग में महाभारत काल में ही बहुत सी ज्ञान की बातें बताई थी, जो कि आज के इस काल रूपी कलयुग में बहुत लाभदायक है और काम आ रही है। भगवान श्री कृष्ण की वह बातें अगर मनुष्य सीकर अपने जीवन में उन चीजों को उतार ले तो जीवन में उसे कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़े पाप के बारे में क्या बताया था।
भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि सबसे बड़ा पाप है किसी निर्बल को सताना। संसार का सबसे बड़ा पाप दंड है। उस निर्बल के मुख से निकली हाय है जैसे एक मृत पशु के खाल से बनी धुवंकी कठोर लोहे को डोट भस्म कर सकती है। वैसे ही आप चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, किसी निर्दोष किसी निर्बल को सताया है तो उसकी मन से निकली हाय आपके जीवन को भस्म कर सकता है। तथा दूसरा सबसे बड़ा पाप है, गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप जीव हत्या को भी माना गया है। इसके बाद अन्य पापों की बारी आती है, लेकिन जीव हत्या को सबसे बड़ा पाप बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति की जान लेता है या फिर किसी जानवर की जान लेता है तो यह जीव हत्या मानी जाती है। इस संसार में किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य जीव की जान नहीं लेनी चाहिए। यह बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है। इसके अलावा शास्त्रों में पेड़ पौधों को काटना भी एक महापाप बताया गया है, क्योंकि पेड़ पौधों में भी जान होती है। अगर आप पेड़ पौधे काटते हैं तो उनको कष्ट होता है, इसलिए इंसान को पेड़ पौधों को काटने से भी बचना चाहिए। धन्यवाद। अगर